हाय, आज जो हम पढ़ेंगे तो 9th क्लास के फर्स्ट लेसन संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में को फोकस है। उसमें कुछ चीज़ें है, डिफिनीशंस है जिसको क्लियर करना है। पहला बात ये है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे हम दो से पूर्ण कट जाए, ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण डिविजिबल हो, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 डैश 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 इन्फिनिट। सम संख्या मतलब इवन नंबर, ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण डिविजिबल हो, और 0 इवन नंबर में भी आता है, याद रखना। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें है, अगर एक जनरल फॉर्म में लिखोगे तो इसको लिखोगे 2m, m इक्वल टू 0, 1, 2 इस तरह से वे। जहाँ m इक्वल टू 0, 1, 2 डैश डैश कोई भी संख्या फाइंड करना है, m इक्वल टू 0 रखे तो 0, 1 रखे तो 2, 2 रखे तो 4। ये जनरल तरीका हो गया, एक जनरल फॉर्म होता है लिखने का, तो 2m। अब कहता है इसमें एक कॉन्सेप्ट और है कि आप इवन नंबर जैसे दे दिया है, ठीक है। अब दूसरा इसके बाद से विषम संख्या पढ़ते हैं। विषम संख्या, हाँ इसमें कॉन्सेप्ट और रह गया, और इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे 3 क्रमागत, 2 क्रमागत, 3 क्रमागत क्रम से आने वाला सम संख्या क्या होगा, कैसे लिखेंगे? तो इसको लिख सकते हैं 2m पहला, दूसरा 2m प्लस 2 और 2m प्लस 4। इस तरह से आप 2, 3, 4, 5 जितना भी लेना है, इवन नंबर में ही, जनरल तरीके इवन नंबर में ही आप हमेशा ऐड करोगे। जैसे 3 लिखना है तो ये लिख दिए, 5 लिखना है तो 2m प्लस 6, 2m प्लस 8, इस तरह से। विषम संख्या, विषम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर ऐसी संख्या, सॉरी ऑड नंबर। ऑड नंबर, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण कटे न, ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण डिविजिबल ना हो, दो से पूर्ण डिविजिबल ना हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये जाएगा कहाँ तक? इन्फिनिटी। और इसमें कोई एक जनरल फॉर्म लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 2m प्लस 1, ठीक है। और इसमें 2, 3 क्रमागत, 5 क्रमागत संख्या लेना हो, क्रम से विषम संख्या, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल इतना हो, औसत योगफल इतना है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो क्रमागत हमेशा लेने के लिए आप हमेशा इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे। 2m प्लस 1, 2m प्लस 3, 2m प्लस 5, 2m प्लस 7, इस तरह से क्रमागत लेना हो तो आप ये ले लोगे। जनरल फॉर्मेट लिखना हो तो ये होता है तरीका।
विषम संख्या समझ में आ गया, सम संख्या समझ में आ गया। अब इसमें पूछता है विषम संख्या और सम संख्या हो गया। इसके बाद से एक और होता है जो होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 जैसे 2, 3, 5, 7। एक नहीं हो सकता है, एक का गुणनखंड नहीं हो सकता, तो 1, 7, 11। 11 के बाद आप ले सकते हो 13। 13 के बाद देख सकते 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 21 भी कट जाएगा, 22 भी कट जाएगा, 22 का भी गुणनखंड ज़्यादा होगा, 23। इस तरह से डैश डैश डैश। आप देखो इसका फैक्टर निकालो कि 1 से कटेगा और सिर्फ 2 से कटेगा। इसका फैक्टर निकालोगे तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। इसका निकालोगे तो 1 और 5 से कटेगा। किसी का भी फैक्टर निकाल के देखो, वो हमेशा आपका 2 ही। किसी संख्या का फैक्टर निकाल के देखो, 2 एग्जैक्ट 2 ही होगा, वही प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, तो 1 से 25 तक देखा जाए। 1 से 25 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं कितनी होती है। अभाज्य संख्या कितनी है। 9 होती है। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं 9 होती है। गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 24, 25। अब देखो, और इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, जो जैसे 2 है, तो जो 2 है वो विषम सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्याएं एक ही है। इसमें सम अभाज्य संख्याएं हैं। और ये 2 और याद रखना, 1 से 50 तक 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती है ना, 15। और 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या जो होती है वो
25 होती है। और 100 से 200 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या 46 होती है। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। तो अभाज्य संख्याएं समझ में आया। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका फैक्टर 2 और 2 एक सम अभाज्य संख्या है। मात्र एक ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। ठीक है। अब इसके बाद से एक होती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं मतलब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो भाज्य नहीं होगी, वो जो अभाज्य नहीं होगी मतलब वो भाज्य होगी। मतलब जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, मतलब जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। 2 नहीं, 2 से जैसे 4, 6, 8, 8 का भी एक हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9, 9 का भी हो जाएगा, 4 इसका, 8, 4 हो गया। इसका फैक्टर 1, 3। अब इसके बाद से हो गया 10, जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा, 12। इस हिसाब से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये होता है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये होता है 9। जो 9 है एक विषम भाज्य संख्या है। क्या है? विषम भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में एक नहीं होता है। एक क्यों नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। एक का फैक्टर क्या, एक का फैक्टर एक ही है ना। हमें अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन ये कहता है कि अभाज्य संख्या जिसका फैक्टर 2 हो। तो 2 है नहीं। भाज्य संख्या जिसका कंपोजिट नंबर, जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। देखो इसका भी 2 से ज्यादा है, 1, 2, 4, इसका हो गया। इसका देखोगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 6, इस तरह से सबका है। अब प्रथम भाज्य संख्या क्या होती है? प्रथम भाज्य संख्या है प्रथम भाज्य संख्याएं आपकी जो हो जाएगी 4। प्रथम विषम भाज्य संख्या है 9। प्रथम अभाज्य संख्या है, प्रथम सम अभाज्य संख्या है 2। और एक न भाज्य है न अभाज्य है। ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका फैक्टर, एक का फैक्टर एक ही है, इसलिए यह न भाज्य है और न ही अभाज्य। ठीक है। अब इतना के बाद से एक और वर्ड होता है सहभाज्य संख्या। एक और वर्ड होता है सहभाज्य
भाज्य संख्याएं, सभाज्य संख्याएं। ऐसा पेयर जिसका एचसीएफ ऐसी संख्या का पेयर जिसका एचसीएफ का मतलब था महत्तम समापवर्तक एक हो। इसका भी निकाल के देखो, 3 से भाग दे दो 5 में, 5 कम है 3 कम है 3, दो, फिर इसमें 3 से भाग दे दो, 2 कम है 2, 1 2 2, मतलब जिसका इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 और इसका भी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। मतलब सभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याओं का पेयर जिसका एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, वो 1 होता है। वो संख्या का पेयर क्या कहलाएगी सभाज्य संख्या कहलाती है। अब इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ, इसके बाद से आपके होते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक लिखो या प्राकृत संख्या लिखो, दोनों एक ही चीज है। प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत की तरफ बढ़ती जाती है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओ। ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। इसको n से डिनोट करते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर इसका इंग्लिश होता है। प्राकृत संख्या समझ में आ गया। प्राकृत संख्या वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है इनफाइनाइट तक जाती है। अब कॉन्सेप्ट कहता है कि 1 से 5 तक के अभाज्य है प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, पूछता है। प्रथम 1 2 3 4 5, प्रथम तो आप ये हो गया 1 2 हो गया 3 15, ठीक है। और 10 तक क्या कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 10, 10 तक का जोड़ना हो, 1 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 5 10 5 10 में 50 और 5 55, तो इसका मान हो जाएगा 55, ठीक है। और मान लो इससे बड़ा निकालना हो तो ये एक फॉर्मूला होता है, प्रथम n प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल n इंटू n प्लस 1/2 होता है। प्रूव कर लेते हैं इसको। इसमें रखोगे मान n = 10 था, n = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n = 10 रखेगा। इसमें देखो तो आता है 10
इंटू 10 एक 11 बट्टा 2 10 से 10 पचे 55 आ रहा है। इसमें देखो तो इसमें देखोगे तो आपके आ जाएंगे कितने 1 2 3 4 5 है तो 5 इंटू 1 बढ़ा के लिख दो 6 बट्टा 2 तो ये आपके हो जाएंगे 3 पचे 15 मतलब मान मतलब ये फॉर्म्स हमारा वैलिड है। ये फॉर्म्स कहाँ तक वैलिड है? वैलिड आपके हैं जैसे हम कह दें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9 + 10 + 10 हम इसमें एक नंबर मिसिंग कर देते हैं। एक नंबर जब हम मिसिंग कर देंगे तो कहें कि इसकी प्राकृतिक संख्या तो कैसे लगाएंगे? पहले एक नंबर यहाँ हम जोड़ देंगे, इधर भी 6 जोड़ देते हैं, 6 घटा देते हैं तो कोई अंतर। तो ये हमारा प्रथम 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा और जो आंसर आएगा उसमें 6 घटा देंगे, क्योंकि किसी संख्या में जो कोई संख्या जोड़े ना वही संख्या घटा दे तो उसका मान में तो कोई अंतर आएगा नहीं। ये मान क्यों लिखे? क्योंकि हमें इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें इस फॉर्मेट में लाना पड़ा। ठीक है, जब फॉर्मेट में लाना पड़ा आप ये जान गए ये हो गया था, इसका आंसर आया था 55 - 6 क्या हो गया 49। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट था इसलिए इसको हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होके आगे में बढ़ती है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होके आगे में बढ़ती है। और पूर्ण संख्या आपका हो गया, उसके बाद होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे बोलेंगे? पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर। ये -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी चलती है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी -इन्फिनिटी टू